वन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमारा आज का जो टॉपिक है स्टेट क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में वो है डेफिनेट इंटीग्रल। हमने पिछले 5 साल के प्रीवियस पेपर यहाँ पे अच्छे से सोल्व कर लिए हैं और उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको डेली चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे करवाऊंगी। ठीक है, तो आज हम जो है डेफिनेट इंटीग्रल के सारे क्वेश्चन करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके 99% चांस यहाँ पे रहेंगे कि आपका यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन जो है इंटीग्रल का आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो मेरी तरफ से मतलब मैं 99% यहाँ पे डैम श्योर हूँ कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो मेरी वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए और प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। आज हो गई है 14 आई थिंक, हाँ 15 तारीख, 15 नवंबर है, तो महीना भी हमारा नहीं बचता है, 7 दिसंबर को हमारा एग्ज़ाम है। तो आप ये सोच लेना कि डेली चैप्टर वाइज जो है हमारी मैराथन चलेंगी। ठीक है, तो आज की जो हमारी फर्स्ट मैराथन रहेगी वो रहेगी डेफिनेट इंटीग्रल। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पिछले पेपर्स को ध्यान में रख के, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, वो सबसे पहले हम करेंगे। ठीक है, तो डेली आपने देखना है। अब ये देखते हैं आज हमारा जो है डेफिनेट इंटीग्रल का जो क्लास है वो आज मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगी। अब वो जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे यहाँ पे आज हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये जितनी लंबी भी चलेगी, 1 घंटे की चले या 30 मिनट की चले या 45 मिनट की चले, तो आपको ये सारी वीडियो देखनी है और सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इंटीग्रेशन 0 to a रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2a 0 to π/2 इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डी एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करती हैं। आपको पता है जो एस्टेट वाले हैं वो ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन डालते हैं, तो एक नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी होता है, तो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रॉपर सोल्यूशन के साथ यहाँ पे करवाए जाएंगे और अच्छे से आप कैलकुलेशन निकाल कर देख लेना ताकि एग्जाम में हमारा टाइम बच जाए और हम जल्दी से वहाँ पे प्रैक्टिस की हुई हमारे जो है काम आ जाए। ठीक है, तो अब ये इंटीग्रेशन हमें निकालना है, ये हमारे पास गिवन है। तो हमें देखिए, हमें रूट एक्स का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या होता है। इंटीग्रेशन 0 to a है, रूट एक्स की एक्स का मतलब क्या है, 1/2 है। ठीक है, तो +1 अपॉन 1/2 +1 हम कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा 2/3 a की पावर 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, अब हम इसके इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ से साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है 3 sin x माइनस में साइन 3x/4। क्या होता है, 3 sin x, जो भी फॉर्मूले यहाँ पे आएंगे साथ के साथ आप लिखते रहना। और यहाँ पे हो जाएगा साइन 3x, एंगल में साइन 3x आ जाएगा और यहाँ बाहर आएगा 3 sin x माइनस में साइन 3x और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन हम कर देंगे। 1/4 हमने बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन 0 से π/2 3 sin x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू 3 sin x, साइन x का होता है माइनस में cos x और साइन 3x का माइनस में cos x, माइनस माइनस प्लस और 3x का 1/3 नीचे आ जाएगा। 0 से π/2 यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको वैल्यू निकाल लेंगे तो 2/3 हमारा आ जाएगा। अब हमारे पास क्या गिवन है, इन दोनों का इंटीग्रेशन क्या था, गिवन था, तो 2/3 एक 3/2, ये क्योंकि ये चीज़ गिवन थी यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 to 4। अब यहाँ से हमें ये इंटीग्रेशन निकालना था, मतलब मेन मोटिव हमारा यहाँ पे क्या था, a की वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो 0 to 4 आ गए, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 4 to 5। 0 और 4 आई है ना, तो 0 रखेंगे। इंटीग्रेशन की वैल्यू जब मैंने a को 0 रखा तो 0 to 1 बनी और दूसरा रखा मैंने 4 to 5, जब 4 रखा तो 5। ठीक है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 to 5 में 9/2 और 0 to 1 पे हमारे पास आ जाएगी 1/2, तो 2 वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/2 5x² अपॉन में x² + 4x + 3, और दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप से है, इंटीग्रेशन 1/3 1/x² इंटू में x + 1। तो यहाँ से देखिए, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास है डिनोमिनेटर में x² + 4x + में 3, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये बाहर आ गया, कांस्टेंट था, तो इंटीग्रेशन 1 से 2 x² अपॉन x² + 4x + 3। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको सिंपली सोल्व करा। सोल्व करने के लिए मैंने यहाँ से क्या करा, या तो आप इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 4x + में 3, क्या है ये बाहर आ जाएगा। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा इधर रखती हूँ। ये हो जाएगा x² + में 4x + में 3, बाहर अंदर आएगा x², तो इसको करेंगे तो 1
ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आएगा हमारे पास प्लस का 4x प्लस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 4x माइनस का 3। तो अब इसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये था। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वो तो हमारा ही आता है, रिमाइंडर डिनोमीटर में हमारा जो डिनोमीटर है वही आएगा। अब यहाँ पे ये माइनस इसलिए लगाया क्योंकि माइनस यहाँ से मैं कॉमन लूँगी तो ये 4x प्लस 3 आ जाएगा और ये 4x प्लस 3 यहाँ पे लिखा है, तो इसको मैंने ऐसे सोल्व कर दिया। सोल्व करने के बाद 1 को तो मैं अलग लिख सकती हूँ, यहाँ से इसको अलग लिख लिया। अब इसका तो हमारे इंटीग्रेशन हमें पता है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से मैंने क्या किया, ये हो गया 2। यहाँ से मैंने इसको अरेंज करा, 4x प्लस 3 को मैंने कैसे अरेंज करा है, 4x3 को मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, 4x प्लस में 3 को मैंने लिखा है 8 माइनस 5। 8 में से 5 माइनस कर सकते हैं ना, तो 3 आएगा हमारे पास। तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। फिर इसको फिर मैंने अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद ये हो गया। यहाँ से ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि जब मैं इसको टी पुट करूँगी तो जब इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करूँगी तो हो जाएगा 2x प्लस में 4, ठीक है, और ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा किया है। तो यहाँ से सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी। यहाँ से हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ से इसके हम फैक्टर कंप्लीट स्क्वायर कर लेंगे, होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा लगेगा क्या, 1/2 ए log ऑफ x माइनस ए अपॉन में x प्लस में ए, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ से सिंपल सोल्व हो जाएगा। सिंपल सोल्व होने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे इसको पार्शियल फ्रैक्शन से। ये था ना हमारे पास, तो a अपॉन एक्स प्लस 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऊपर आ जाएगा बी एक्स प्लस में सी, क्योंकि 3 कांस्टेंट आएंगे, ये ध्यान रखना। जब मैं इसको खोलूँगी तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस में एक्स, तो कितने, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हाईएस्ट डिग्री है, 3, तो इसका मतलब 3 कोफिशिएंट हमारे पास आएंगे, ए बी और सी कांस्टेंट टर्म आएंगे। तो एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से सिंपली करके ए बी सी और की वैल्यू हम निकाल लेंगे, फिर उसका क्या कर देंगे, यहाँ से इंटीग्रेशन हम कर देंगे, ठीक है, फिर लिमिट पुट कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से √2 माइनस एक्स स्क्वायर का इसका रूट है, और दूसरा है 0 से π/6 2 प्लस में 3x स्क्वायर इंटू में cos 3x dx। तो इसको हम कैसे करना है, देखिए इंटीग्रेशन, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, a का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया किसका, √a² माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला आपको पता है, इंटीग्रेशन के लगभग सारे फॉर्मूले आपने याद करने हैं। a² माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है x/2 √a माइनस में x प्लस में 1/a/2, ये हो जाएगा a² साइन इनवर्स x बाई क्या आ जाएगा a, ठीक है, x/a, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। आया समझ में, चलिए फिर नेक्स्ट ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। नेक्स्ट में 2 फंक्शन है हमारे पास, तो यहाँ पे हम लगाएंगे आई लेट, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री बाद में आएगा, अलजेब्रिक पहले, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो ये पता है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस का साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हम कर देंगे। फिर दोबारा फिर यहाँ पे प्लस और फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, फिर लिमिट हम पुट कर देंगे। इजी क्वेश्चन है, ये कैलकुलेशन आप देखना करके। और आज की क्लास का PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नीचे आप चेक कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 से 2 1/x प्लस 1, ये सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन से हम कर लेंगे। और ये भी, इसको कैसे करेंगे, एक मिनट देखिए, पहले तो इसको देखें, लेट 1/x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू a/x प्लस 1 प्लस में b/x प्लस 2। तो यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन से हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। a और b की वैल्यू हमने निकाली, इसको हमने सिंपली सोल्व कर लिया। नेक्स्ट में भी सम डिग्री कितने की बनेगी, 3 डिग्री का, हाईएस्ट ऑर्डर कितना मतलब है, x³ है, 3 डिग्री है, तो 3 कांस्टेंट a b और c, इसको हम ऐसे सोल्व कर लेंगे। a b और c की हम वैल्यू निकालेंगे, तो सिंपल ये फॉर्मूले के साथ हो जाएगा। जो भी नया फॉर्मूला आएगा हार्ड रहेगा वो मैं आपको साथ के साथ यहाँ पे बताती चलूँगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन π/4 से π/2 cos 2x log sin x dx। तो इसको देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का यूज़ करते हैं, आइलेट लगाते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा ये है, सेकंड फंक्शन हमारा ये है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, cos 2x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, साइन 2x बाई में 2, ठीक है, 2 ये बाय वाला आ जाएगा, माइनस ये होगा ना, फिर माइनस π/4 टू π/2 1/2 को ये आ जाएगा वापस से। फर्स्ट फंक्शन का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, और सेकंड का हमारे पास डेरिवेटिव, सॉरी क्या बोल दिया मैंने,
देखो दोबारा देखो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कोस 2x का साइन 2x/2, ये 2 यहाँ पे अरेंज कर दिया, 1/2 इधर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, माइनस का साइन π/4 टू π/2। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का इंटीग्रेशन, log साइन x का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। और डेरिवेटिव होगा फर्स्ट फंक्शन का, तो डेरिवेटिव ही होगा यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। log साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोट x हमारे पास होगा, और cos 2x का क्या रहेगा हमारे पास, डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन, देखो मैं खुद कंफ्यूज हो गई, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, मैं अलग से करके दिखाती हूँ, ये पता है ऐसे, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, log साइन x, सेकंड का इंटीग्रेशन cos 2x का साइन 2x/2 माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव log साइन x का 1/sin x, और साइन x का हमारे पास हो जाएगा cos x डेरिवेटिव। उसके बाद है cos 2x का इंटीग्रेशन, cos 2x का इंटीग्रेशन यानी कि हमारे पास साइन 2x/2, ये हो जाएगा cos बाई साइन, या तो इसको ऐसे कर लो, ये हो जाएगा cos x, साइन 2x को मैं लिख सकती हूँ 2 sin x और cos x, ऐसे लिख दिया, डिवाइड बाई साइन x, और ये 2 था एक, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, साइन x से हमारे पास साइन x कैंसिल, ऊपर बच गया cos स्क्वायर x, तो हमारे पास क्या बचा, cos स्क्वायर x। अब इसने देखो कैसे कर रखा है, यही कर रखा है, cos स्क्वायर x हमारे पास बच गया। अब लिमिट पुट कर देंगे π/4 से π/2, तो इसको तो हमने सोल्व कर दिया, यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे, यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + cos 2x/2, cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x में होता है माइनस का साइन, बीच में आ जाता है माइनस का साइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 1 + cos 2x/2, 2 हमने बाहर ले लिया, लिमिट पुट कर देंगे और इसको सोल्व कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना कंफ्यूज हो गई थी, मैं भी खुद हो गई थी, तो आपको कंफ्यूज ऐसे नहीं होना है, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी 1/, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज के, तो जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेंगे वो मैं साथ के साथ आपको बताती रहूँगी। इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी 1/x² + a² इंटू में x² + b² dx, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में या तो हम पुट करके करते हैं, या हम सीधा कर लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, या फिर हम जैसे टेंजेंट, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो उठा के साइन कोस टेंजेंट ऐसे करके हम पुट कर देखते हैं। लेकिन हमें एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं है कि हम ऐसे करके देखेंगे कि कैसा होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इतना लेंथी होगा कि हमारा टाइम ही वो ले जाएगा 5 से 7 मिनट, ठीक है ना। तो इतना हमें टाइम वहाँ पे नहीं लगाना है। तो लेट एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वाई पुट कर दिया, तो हमारी ये इक्वेशन बन गई, ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। 1/y प्लस में a² इंटू में y प्लस b², ठीक है। इक्वेशन का मतलब है ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ना उसमें। तो अब यहाँ पे देखिए y का जो कोफिशिएंट है, जो पावर आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी, तो यहाँ पे 2 हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म होंगी, तो a प्लस b, तो यहाँ से सिंपली हो जाएगी लीनियर, क्योंकि y की जो वेरिएबल है उसकी पावर लीनियर में है, ठीक है ना। क्योंकि अलग अलग करेंगे ना, तो y की पावर यहाँ पे 1 है, वहाँ यहाँ पे 1 है, और टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इक्वेशन आएगी वो y² में आएगी, तो 2 हमारे पास कांस्टेंट होंगे, ठीक है। a और b की हम वैल्यू निकालेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन से, हमारे पास आ गई वैल्यू, हमारे पास a और b की वैल्यू ये आ गई। अब डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन हमने जब किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, देखो सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने ये वैल्यू। फिर लास्ट में हमने क्या किया, जो सब वैल्यू सारी निकालने के बाद वापस से x² को y को हमने x² पुट कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया। अब इसका एक्चुअल में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1/में a² प्लस में x² क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स का, तो यहाँ पे अब b² है तो 1/b टेंजेंट इनवर्स x/b, यहाँ पे -1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। 0 से इन्फिनिटी लिमिट पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा π/2ab इंटू में a प्लस में b। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन मतलब पूछे गए हैं पिछले 5 साल के जो हमने पेपर किए थे ना, तो इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन देखने को हमें मिला था, ठीक है, इसी टाइप से रिलेटेड। तो ये हम इसको ऐसे कर सकते हैं सिंप्लीफाई करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ एफ एक्स इज ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, अगर एफ एक्स हमारे पास इस टाइप का है तो शो दैट, हमें ये शो करना है कि 0 से 1 इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/6 f0 प्लस 4 f1/2 प्लस f1। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट की गई हैं, f0 निकालो यहाँ से,
फिर निकालो f1/2 यहाँ पे पुट करो और फिर निकालो f(1). निकाल दिए तीनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। कर दिया, करने के बाद हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 to 1 f(x) dx इज इक्वल टू, तो f(x) की वैल्यू हमारे पास ये था ना, f(x) a + bx + cx स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये रहा f(x), यहाँ पे हमने पुट कर दिया। यहाँ से हमने इसका इंटीग्रेशन किया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करी तो हमारे पास ये आ गया। और ये दोनों हमारे पास क्या हो गई, आपस में क्या है, ये इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये आया हमारे पास 1/6 6a + 3b, क्योंकि ये किसके इक्वल गिवन है, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू इसके इक्वल गिवन है। इसकी वैल्यू हमारे पास ये है और इसकी वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाल ली है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या हो गए, हमारे पास इक्वल हो गई। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन है, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और चारों ही हमने यहाँ पे करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, माइनस वाले में हम ना ज़्यादातर क्या पुट करते हैं, साइन पुट करते हैं या कोस पुट करते हैं, ठीक है। तो अब ये a² - x² है। जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होते हैं ना, वो साइन पुट करने के बाद ही मतलब हमारे सोल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम साइन ही पुट करेंगे, ठीक है। और जो प्लस वाले होते हैं ना, प्लस वाले अगर यहाँ पे प्लस आ जाए तो वहाँ पे हम पुट करते हैं टेंजेंट, ठीक है। क्या पुट करते हैं, टेंजेंट। तो ऐसे हम इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कहता है, इंटीग्रेशन 0 to a x² x⁴ अपॉन में √a² - x², ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, x को मैं यहाँ पे पुट करूँगी a sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अभी पुट कर दो तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से देखो x = a sin थीटा, dx हमारे पास आ गया a, और डेरिवेटिव करेंगे तो कोस थीटा, तो a कोस थीटा d थीटा हमारे पास ये आ गया dx की वैल्यू। अब हमारे पास लिमिट भी चेंज होंगी, ये याद रखना है, लिमिट हमें जरूर चेंज करनी है अगर हमारे पास गिवन है। तो जब x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे हमने रखा, तो 0 रखा, तो a sin थीटा, a हमारे ये 0 हो गया, sin थीटा 0 कब होता है हमारे पास, 0 पे, तो 0 है तो 0, और उसके बाद x = a पुट करेंगे तो a से a sin 1 की sin थीटा = क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास sin इनवर्स 1 यानी कि कितनी आ गई, π/2, ठीक है। sin इनवर्स 1 थीटा हमारे पास आ गया π/2, तो थीटा की वैल्यू आ गई π/2। तो लिमिट हमारे पास हो गई 0 से π/2। x को जो हमने पुट करा था a sin थीटा, वह यहाँ पे पुट कर दिया, इसकी पावर हो गई 4, नीचे आ गया हमारे पास ये। तो यहाँ से हमने a की पावर 4 बाहर निकाला, sin 4 थीटा ये बच गया, और नीचे हमारे पास हो गया, और ये था a cos थीटा d थीटा, ये dx की जगह हमारी जो वैल्यू आई थी वो रखी। ये हो गया हमारे पास a, हमने नीचे से कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया √1 - sin स्क्वेयर थीटा, ठीक है। a से ये a कैंसिल हो जाएगा, 1 - sin स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा हमारे पास हो गया, इससे ये कैंसिल, तो कोस थीटा से कोस थीटा हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास बचा 0 से π/2 sin 4 थीटा d थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास जो अभी हमने एग्जांपल किया था, sin 4 थीटा की जो वैल्यू थी हमारे पास क्या थी, sin 4 थीटा, साइन, इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे, देखो sin 4 थीटा इसका इंटीग्रेशन हमने करना है। या तो हम ऐसे करें sin³ थीटा इंटू में sin थीटा, और sin³ थीटा का हमारे पास क्या फॉर्मूला था, sin³ थीटा का हमारे पास फॉर्मूला था, sin³ थीटा = हमारे पास फॉर्मूला था 3 sin थीटा माइनस में sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या था, डिवाइड बाय कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। ये हमारे पास था sin 3 थीटा का फॉर्मूला। अब यहाँ से देखिए इसको इंटीग्रेशन हम करेंगे तो इंटीग्रेशन, एक मिनट मैं एक बार इसको दोबारा चेक कर लेती हूँ, फॉर्मूले में कई बार मुझे भी कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो एक मिनट मैं देख लेती हूँ, देखने में क्या है। sin 3 थीटा का अभी हमने स्टार्टिंग में ही सोल्व किया था आई थिंक ये क्वेश्चन, यहाँ से sin³ x का ये था हमारे पास, हाँ डिवाइड बाय 4 था, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या था 4। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू। अब उसके बाद हम क्या करें, कहाँ गया क्वेश्चन, एक मिनट, फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, sin³ x का फॉर्मूला है 3 sin x माइनस में sin 3x डिवाइडेड बाय 4, और इसके साथ में हमारे पास क्या था sin x, क्योंकि sin 4x का हमें निकालना है ना, sin 4x का इंटीग्रेशन। अब यहाँ से हो जाएगा 1/4 मैंने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा 3 sin स्क्वेयर x माइनस में sin x और sin 3x। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर लेंगे। sin स्क्वेयर x का फॉर्मूला 1 - cos 2x/2, और ये क्या है 3, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हम कर लेंगे सीधा, और इसको कैसे करेंगे, sin x और sin 3x को, ठीक है। अब यहाँ से हम लगाएंगे sin c और sin a और sin b का फॉर्मूला, ठीक है। या तो ऐसे फॉर्मूला लगा लो, या फिर आप क्या करोगे, sin x और इंटू में sin 3x है ना,
तो इसको आप अरेंज करके इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। साइन एक्स इंटू में साइन 3x आ जाएगा हमारे पास। तो जब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास ये आ जाएगा 3π(a⁴/16) कर लोगे ना, क्योंकि साइन स्क्वेयर एक्स का तो मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया क्या था, 1 प्लस में कोस 2x/2 माइनस आ जाएगा, कोस वाले में प्लस आता है, तो 1 माइनस कोस 2x/2 आ जाएगा। और फिर उसके बाद हमारे पास बचा साइन एक्स और साइन 3x, इसका इंटीग्रेशन आप कर लेना, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन ईजी है तो हो जाएगा। चलिए, नहीं होगा तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं बता दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या पुट करा है, साइन इनवर्स एक्स को, ये रहा साइन इनवर्स एक्स को मैंने यहाँ पे क्या पुट करा है, थीटा पुट करा है। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई साइन थीटा, डी एक्स की वैल्यू आ गई कोस थीटा डी थीटा, डी एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा डी थीटा। उसके बाद हमारे पास लिमिट चेंज हो जाएगी, जब एक्स की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू 0, और जब एक्स की वैल्यू 1/√2 है तो थीटा की वैल्यू π/4 हो जाएगी, ठीक है। तो लिमिट लगा दो, 0 से 1/√2, ये फॉर्मूला है हमारे पास, 0 से π/4 हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा पुट करा है, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू हमारे पास है साइन थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, ये 3/2 है इसकी पावर, ठीक है ना, 32 नहीं है। तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, कोस क्यूब थीटा और ऊपर है कोस थीटा, तो इससे ये कैंसिल, तो कोस स्क्वेयर थीटा, ये कितना हो गया, थीटा इंटू में सीकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा। तो यहाँ से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का यूज़ करके हम सीधा इंटीग्रेशन कर लेंगे और फिर लिमिट पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा क्या आएगा, π/4 माइनस 1/2 log 2 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। हो जाएगा दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से 1 इंटीग्रेशन एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 3/2 इसकी पावर है, और दूसरा है साइन, ये तो सीधा फॉर्मूला ये आपको पता है क्या है, देखो फोर्थ क्वेश्चन ही देख लो सबसे पहले, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये सीधा हमारा फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का साइन की फॉर्म में हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स का 2 बाहर आ जाएगा, और इंटू में 1 करके फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से इसका हम सीधा क्या कर देंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी π/2 माइनस log 2। इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऊपर वाला टेंजेंट इनवर्स एक्स को हम इसमें पुट कर लेंगे थीटा, एक्स की वैल्यू टेंजेंट थीटा आ जाएगी, डी एक्स हमारे पास हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। लिमिट चेंज हो जाएंगी, एक्स 0 है तो थीटा की वैल्यू 0, 1 है तो थीटा की वैल्यू π/4, तो 0 से π/4 सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर इसमें आइलेट हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। हो जाएगा, इजी और सिंपल क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, साइन एक्स और साइन 3x का इंटीग्रेशन आप मुझे बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को ये ट्राई करना है। और जो लास्ट में हमारे पास ये कंडीशन आई है ना, साइन एक्स और साइन 3x का, या फिर कोई और तरीके से अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो वो भी मेरे को बता देना, और जो सोल्यूशन है ये PDF आपको मिल जाएगा, सोल्यूशन इसमें देख के आप अच्छे से चेक करके बता देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेशन 0 से π/4 टेंजेंट क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमने करना है। तो इंटीग्रेशन 0 से π/4 टेंजेंट क्यूब एक्स को मैंने तोड़ के लिख दिया, टेंजेंट स्क्वायर एक्स और टेंजेंट एक्स, टेंजेंट स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकती हूँ सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस में 1, लिख दिया, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस में 1, उसके इनटू में क्या है टेंजेंट एक्स। अब यहाँ पे इसको अलग अलग कर लिया, सीकेंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स अलग कर दिया और माइनस में टेंजेंट एक्स अलग कर दिया। यहाँ पे तो इसको हम करेंगे आइलेट से, ठीक है, इसको कर लेंगे आइलेट से। और इसको देखो अब कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे मैंने टेंजेंट एक्स को क्या पुट कर दिया, टी पुट कर दिया, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू में डी टी। लिमिट चेंज हो जाएगी, 0 है तो हमारे पास 0, π/4 है तो 1, ठीक है। तो 0 से 1 टी डी टी हमारे पास आ जाएगा, इसका सिंपल इंटीग्रेशन हम कर लेंगे और यहाँ पे आइलेट लगा के हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो दोनों का इंटीग्रेशन हमने सोल्व कर लिया, तो हमारा ये आ गया। अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू में 1 माइनस log 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये खुद आपने निकाल के देखना है, बस मैं एक बार आपको सिर्फ रिवीजन करवा रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to π1 अपॉन में पाई प्लस 4 कोस 5 प्लस कोस 4 कोस एक्स, और दूसरा इसी टाइप से है, इसमें लिमिट है 0 से पाई, इसमें लिमिट है 0 से π/2। तो क्या करेंगे इसमें, हम क्या करेंगे इसमें, हम कोस एक्स का टेंजेंट की फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे। टाइम पे बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, तो जो भी फॉर्मूले हम यूज़ करें ना वो सारे लिख लेना, वो सारे ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और इन्हीं से रिलेटेड ही, फॉर्मूले से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादा फॉर्मूले भी हम याद नहीं कर सकते, ना ही हमें होंगे। तो कोस एक्स का फॉर्मूला होता है टेंजेंट की फॉर्म में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर x/2, हमारे पास ये हो गया कोस एक्स का फॉर्मूला और मैंने ये यहाँ पे लगा दिया।
लगा दिया। फिर मैंने यहाँ से क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया तो ये ऊपर आ गया। अब यहाँ से 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू हमारे पास होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हो जाएगा 5 और 4 9 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू। इतना होने के बाद हमने क्या पुट करा, टेंजेंट एक्स बाई टू को टी पुट कर लिया, टी पुट कर दिया, डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। लिमिट हमने चेंज कर दी, लिमिट हो गई 0 से इन्फिनिटी, हमारे पास इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो 2/9 प्लस टी स्क्र हमारा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 स्क्र प्लस में टी स्क्र, और ये फॉर्मूला किसका होता है, टेंजेंट इनवर्स टी बाई 3, और ये होता है 1/a, ये होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है, लिमिट पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा π/3। अब नेक्स्ट में भी सेम भी कोस एक्स का हम फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद टेंजेंट एक्स बाई टू को हम क्या करेंगे, टी पुट करेंगे। दोनों सेम ही क्वेश्चन थे, सिर्फ हमें क्या है, इन दोनों का मेन मकसद ये था कि कोस एक्स का हमें फॉर्मूला याद करवाना, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू, ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से π/2 1/2 कोस एक्स प्लस 4 साइन एक्स। दूसरा है हमारे पास 0 से π/2 साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और तीसरा क्वेश्चन है 0 से π/2 1/4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कोस स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, लेट आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन हमारे पास ये है, इसको हमने सोल्व करना है। कोस एक्स का फॉर्मूला दोबारा बता रही हूँ, 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया। अब आप इसी से रिलेटेड एक साइन एक्स का भी फॉर्मूला याद कर लीजिए। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है टेंजेंट की फॉर्म में 2 टेंजेंट एक्स बाई टू अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू। तो दो फॉर्मूले आपको ये हो गए याद। अब ये यहाँ वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम हमने ले लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ पे क्या करा, टेंजेंट एक्स बाई टू को टी पुट कर दिया, टी पुट करने के बाद डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, वो हमने यहाँ पे रख दी। लिमिट हमने क्या कर दिया, चेंज कर दी। लिमिट चेंज करने के बाद हमारे पास ये कुछ इस टाइप से बन गया है। यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये हो गया। अब इसको अरेंज कर लिया, परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद हमारे पास ये हो गया। अब उसके बाद हमारे पास इसको माइनस साइन को मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया, तो अरेंज करने के बाद ये होगा। अब ये वही फॉर्मूला लगा, 1/में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था, 1/2a लोग अपो ऊपर आ जाएगा a माइनस एक्स, नीचे आ जाएगा a प्लस में x। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। आ गया समझ में, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया, लिमिट हमने पुट कर दी, आ गया हमारा आंसर। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से π/2 साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे हम सीधा क्या करेंगे, कोस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, टी। ठीक है, तो कोस एक्स को हमने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे टी पुट कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट चेंज कर दी, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर नहीं आएगा, ये हमारे पास इसको वैल्यू डालने के बाद ये आ जाएगा। फिर वैल्यू डालने के बाद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा π/4। ठीक है, क्या आ जाएगा, π/4। ये क्वेश्चन आपने निकाल के देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से π/2 1/4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 5 कोस स्क्वायर एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन में हम कोस स्क्वायर एक्स से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। करने के बाद हमारे पास ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, ऊपर 1/cos स्क्वायर एक्स होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन बाय कोस, तो टेंजेंट हो जाता है, और कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमने क्या करा, टेंजेंट एक्स को टी पुट कर लिया, सारी वैल्यूज हमें पता है, ये सारी वैल्यूज हमने गिवन जो हमारा इंटीग्रेशन था उसमें हमने रख दी। लिमिट चेंज करने के बाद हमारे पास क्या आया, ये आया 1/4 0 से इन्फिनिटी 1 में टेंजेंट स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हमारे पास होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए, और अगर माइनस है तो लोग वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, तो लिमिट पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा π/4√5। ठीक है, आ गया। उसके बाद है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से π/2 कोस एक्स अपॉन में 3 कोस एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ पे हम एक रिजल्ट तरीका यूज़ करेंगे, और वो रिजल्ट क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, वो ये है, हमारे पास जो डिनोमिनेटर है ना, क्या है, 3 कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इसकी मल्टीप्लाई किसी कांस्टेंट के साथ, a के साथ कर दो या k के साथ, फिर प्लस में हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, साथ में कोई दूसरा कांस्टेंट b, फिर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और यहाँ पे आ जाएगा a इंटू में डिनोमिनेटर प्लस में b इंटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये हम करेंगे, और यहाँ से a और b की वैल्यू निकालेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इज इक्वल टू में कोस एक्स तो हमारा होता ही, कोस एक्स बराबर है k इंटू में डिनोमिनेटर, फिर प्लस में l दूसरा कांस्टेंट l प्लस में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर हमने कर लिया।
कोस एक्स बराबर है दिस, हमारे पास ये आ गया। कोफिशिएंट हमने कंपेयर कर लिया, कोफिशिएंट कंपेयर करने के बाद के और एल की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 कोस एक्स अपॉन में दिस है, तो यहाँ से कोस एक्स की जो वैल्यू आई है ये हमारे पास ये वैल्यू आई है, ये यहाँ हमने पुट कर दी, नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास ये है। अब मैंने क्या करा, इसको इसके नीचे ले लिया, इसको इसके नीचे ले लिया, अलग अलग कर लिया, इससे ये कैंसिल आउट, यहाँ तो बच गया 1 और यहाँ इधर से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से ये वैल्यू आ गई तो इसका मतलब नीचे वाले को जब मैं टी पुट करूँगी तो ऊपर वाला मुझे सेम एज इट इज़ मिलेगा, तो ऐसा ही है। तो ये नीचे का डेरिवेटिव बन जाएगा लॉग में। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। और दिखने में ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये हो गई ऐसे। तो ये ट्रिक, ये रिजल्ट आपने याद रखना है, a इंटू में डिनोमिनेटर प्लस में b इंटू में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और इज इक्वल टू में जो ऊपर वाला है न्यूमिनेटर के इक्वल होगा, यानी कि इक्वल टू न्यूमिनेटर। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है, ये रिजल्ट है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन इससे ना निकले कोस और साइन का तो हम ऐसे निकालेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में भी हमारे पास 0 से π/2 ये गिवन है, तो इसको हमने क्या करा है, सिंपली सोल्व करा है। सिंपली हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो अभी मैंने ऊपर आपको फॉर्मूला बताया है। आप जो ऊपर वाला फॉर्मूला है a इंटू डिनोमीटर प्लस में b इंटू में डिनोमीटर का डेरिवेटिव, तो इस फॉर्मूले से आप मेरे को ये क्वेश्चन करके बताएंगे हुआ या नहीं हुआ। अब देखो इसने एक दूसरा तरीके से कैसे क्या है, कोस एक्स, इसको मैंने ऐसे पेयर में बना लिया। कोस एक्स का फॉर्मूला एक और हमारे पास होता है कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, तो यहाँ पे मैंने लगा लिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए साइन एक्स का फॉर्मूला लगा दिया, 2 sin x/2 कोस x/2 और 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स, यहाँ पे 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला हमारे पास हो गया 2 कोस स्क्वायर x/2। अभी मैंने बताया था कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस में कोस 2x/2 और साइन स्क्वायर एक्स में आता है माइनस, साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो 1 माइनस कोस 2x/2, ये फॉर्मूला हमारा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स का हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो 1 प्लस में कोस 2x/2 कोस स्क्वायर एक्स का। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये हमारे पास किसका बन गया, 2 कोस स्क्वायर। अब यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पे है x, यहाँ पे है 2x, तो उसका हाफ करना है ना यहाँ इधर, तो x का हाफ x/2 हो जाएगा, इधर आ जाएगा x और 2 इधर आ जाएगा, तो 2 कोस स्क्वायर x/2 1 प्लस कोस एक्स का हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है, डिवाइड करना है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर x/2 से। कॉमन लेके मैंने यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास ये वैल्यू, नीचे से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ये ऊपर बन गया a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास ये आ गया। अब इसका सीधा डेरिवेटिव कर दो, 1 माइनस 1 का हो जाएगा x इंटीग्रेशन और टेंजेंट x/2 का हमारे पास हो जाएगा log कोस x/2 और 1/2 का नीचे आ जाएगा 1/2 और ये 2 आके ऊपर में मिल जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनमें से पूरे चांसेस है इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकता है, क्योंकि हर बार उसने इंटीग्रेशन के लेंथी ही क्वेश्चन पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से π/2 कोस एक्स अपॉन में कोस x/2 प्लस साइन x/2 का क्यूब है। कोस एक्स का फॉर्मूला कोस स्क्वायर x/2, क्योंकि नीचे देखो कोस x/2 प्लस साइन x/2 है, तो कोस एक्स का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, नीचे है क्यूब, तो यहाँ से मैंने क्या करा, a माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, a प्लस बी वाला तो कट गया यहाँ से, तो क्या बचा, स्क्वायर बचा यहाँ पे, तो ये हो गया। यहाँ से हमने क्या करा, इसको पुट कर दिया टी पुट करने के बाद ये ऊपर वाला सेम एज इट इज़ बन जाएगा, विद नेगेटिव साइन आ जाएगा और साथ में 2 आ जाएगा, लिमिट हम चेंज कर देंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये करके हमारा आंसर आ जाएगा 2 माइनस में √2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट i इज इक्वल टू 0 to π/4 इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस में कोस एक्स अपॉन में 9 + 16 साइन 2x। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हेयर वी एक्सप्रेस द डिनोमिनेटर इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स विच इज इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमिनेटर। तो अब यहाँ से देखिए क्लियरली साइन एक्स माइनस कोस एक्स, हमें क्या पता चल रहा है कि साइन एक्स माइनस कोस एक्स का जब मैं इंटीग्रेशन करूँगी तो इंटीग्रेशन, इसने क्या बोला है, वी एक्सप्रेस द डिनोमिनेटर इन टर्म ऑफ, इस डिनोमिनेटर को हमें इस टर्म में लेके आना है साइन एक्स माइनस कोस एक्स की फॉर्म में, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमिनेटर। इसका इंटीग्रेशन क्या है, न्यूमिनेटर में हमारे पास रखा हुआ है। ठीक है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसका जब मैं डेरिवेटिव करूंगी तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस एक्स और प्लस में साइन एक्स, तो इसीलिए हमने डिनोमिनेटर को इस टाइप से बनाना है। अब देखिए मैं कैसे बनाऊंगी, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस में 2, ये बन गया हमारे पास 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x का फॉर्मूला हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन एक्स, बस सारा खेल है साइन 2x के ऊपर। ठीक है, तो साइन 2x का इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई साइन 2x की 1 माइनस में
साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। जब मैं इसको खोल लूँगी तो हमारे पास ये वैल्यू 1 माइनस साइन 2x बराबर है साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से साइन 2x की वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर दो। पुट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इतनी वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन एक्स और कोस एक्स माइनस कोस एक्स को टी पुट कर देंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर वाला सेम हमें मिल जाएगा। लिमिट हम चेंज कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमने क्या करा, 16 कॉमन ले लिया तो ये बन गया। और ये किसका है, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला 1/2a log a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नीचे a² माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर प्लस आएगा a प्लस में x और नीचे a माइनस में x लोग, ये फॉर्मूला चलेगा। ठीक है, a² माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन π/6 टू π/3 साइन एक्स प्लस में कोस एक्स अपॉन में रूट साइन 2x। रूट साइन 2x का मतलब 2 साइन एक्स कोस एक्स हमारे पास होता है। और साइन 2x को मैं कैसे लिख सकती हूँ, अभी मैंने आपको ऊपर बताया सोल्व करके, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। और यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, मैंने कोस एक्स पहले लिख दिया और साइन एक्स बाद में लिख दिया। तो नीचे वाले को हम पुट कर देंगे, टी पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी और लिमिट हम चेंज कर देंगे। लिमिट हमारे पास ये बन जाएगी। ठीक है, इतनी भयंकर सी लिमिट हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, √3 माइनस 1/2 अपॉन में 1 अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है किसका, साइन इनवर्स टी का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट आ जाएगी, जो है वैल्यू पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको सोल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट टेंजेंट एक्स प्लस में रूट कोट एक्स डी एक्स। देन, तो टेंजेंट एक्स को ओपन करो, कोट एक्स को आप यहाँ पे ओपन करो। करने के बाद हमने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले लिया तो यहाँ से हमने क्या करा, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, नीचे हमारा वही साइन 2x है ना, तो साइन 2x को मैं कैसे लिख सकती हूँ, अब तो ये याद हो गया होगा ना, सारे क्वेश्चंस में ये लिखा है। तो साइन 2x को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस में साइन एक्स माइनस में कोस एक्स का स्क्वायर। बस जब भी आपको ऊपर साइन एक्स प्लस कोस एक्स दिख जाए और नीचे साइन 2x दिख जाए तो हल्ला बोल देना है इस फॉर्मूले पे। तो साइन 2x को आपने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो कितने एक जैसे क्वेश्चन 4-5 हो गए हैं ताकि आपको ये याद रहे और पता चले कि हाँ हमें इस टाइप से करना है। तो पुट कर दो और सिंपली इसको क्या कर दो, सोल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर है ना, यहाँ पे भी साइन 2x साइन 4x प्लस में कोस 4x, ये भी बस क्या फ़र्क है, लिमिट का फ़र्क है। 0 से π/2 यहाँ है और 0 से π/4 है यहाँ। तो देखिए अब इनको करने का तरीका देखिए कैसे कर रखा है। साइन 2 ये है साइन 4x प्लस में कोस 4x। कोस 4x को मैंने लिख दिया कोस 2 स्क्वेयर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स और इसका पावर 2। अब ये सारा साइन में बन गया तो साइन स्क्वेयर एक्स को मैंने टी पुट कर दिया। टी पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से नज़र आया, हमें ये आया ना। तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो हमारे पास ये बन गया। अब मैंने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए ये बना दिया, कंप्लीट स्क्वायर इसका बना दिया। बनाने के बाद ये हमारे पास हो गया 1 अपॉन में x² प्लस a², टेंजेंट इनवर्स का ये फॉर्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन। तो यहाँ से अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा π/2। अब देखिए, अब जो इसका सॉल्यूशन है वो भी सेम ऐसे ही रहेगा, बस हमें क्या करना है, π/4 यहाँ पे लिमिट पुट करनी है। सेम ऐसे ही करेंगे, कोस 4x कोस स्क्वायर एक्स है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे, फिर लास्ट में π/4 लिमिट पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे पास 2019 में जो कल वाली क्लास थी ना उसमें हमसे सोल्व करवाया हुआ था क्वेश्चन, मतलब ये पूछा गया था। अब देखिए उसमें तो सिंपल ये था, ध्यान दिया होगा आपने, वहाँ पे स्क्वायर नहीं था, पावर ऊपर स्क्वायर नहीं था। अभी इस क्वेश्चन में ऊपर नहीं, यहाँ पे स्क्वायर हमारे पास गिवन, उसका आंसर तो था हमारे पास π/में 2a भी था, शायद 2ab आई थिंक वही था, और इसका आंसर π/4 a³ भी है क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोस 4x के हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि कोस स्क्वायर x है ना, बाहर लेंगे तो पावर के बाहर आएगा तो कोस 4x बन के बाहर आएगा। कर दिया, इतना करने के बाद सेकेंड स्क्वायर एक्स को अलग कर दिया और एक सेकेंड स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स। टेंजेंट एक्स को पुट कर दिया टी, लिमिट चेंज कर दी, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई सारी चीज़ें करने के बाद। अब यहाँ से हमने क्या किया है, अलग अलग कर लिया, इसके अपोन में ये, इसके अपोन में ये कर लिया। अलग अलग करने के बाद हमारे पास ये तो बन गया किसका, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, ये हो गया बी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन में ए बी, टेंजेंट इनवर्स BT/A सेम यहाँ पे कर लिया, तो ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए
ये यहाँ पे जब लिमिट मैं पुट करूँगी 0 से इन्फिनिटी, तो यहाँ इसको तो आपने सोल्व कर दिया सीधा, ये तो सोल्व हो जाएगा। इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी पाई अपॉन में 2ab³ और इसको नाम दे दिया हमने I1। अब इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। अब ये ध्यान रखना है, इसके ऊपर स्क्वायर आया है, यहाँ पे सिंपल था, ठीक है। अब इसके ऊपर स्क्वायर आया है तो यहाँ से प्लस वाले में मैंने बोला था हम टेंजेंट, ज़्यादातर टेंजेंट ही पुट करते हैं, तो BT को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया A टेंजेंट थीटा। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया, तो डेरिवेटिव करने के बाद इसको जब मैं सॉर्ट आउट करूँगी तो हमारे पास ये बन जाएगा क्या, ये हमारे पास बनेगा I1 की वैल्यू 0 से π/2 वापस से चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगा 1 अपॉन में a² प्लस a² टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसकी पावर हो जाएगी स्क्वायर इंटू में a/b सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से a b जो है कॉमन लेना है वो हमने कॉमन ले लिया और यहाँ से ये हो जाएगा a², यहाँ से a4 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास हो जाएगा कितना, सीकेंट स्क्वायर थीटा, और पावर है तो सीकेंट 4 थीटा, और ये हमारे पास ऊपर है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ बचा 2, तो 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा कितना हो गया, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ पे लिखा है सिंप्लीफाई करके, ठीक है। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा को वही लिख सकती हूँ 1 प्लस में कोस 2 थीटा/2, ये लिख दिया, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई ये। अभी ये इसका आंसर नहीं आया है, यहाँ पे इसकी वैल्यू हम रखेंगे, रखने के बाद हमारे पास जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। वो उसका आंसर नहीं था, वो I1 वाले का आंसर था, ठीक है। तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आया पाई अपॉन में 4a³ b³ इंटू में a² प्लस में b², ठीक है। ओके, कोई भी क्वेश्चन ना समझ आए तो बेझिझक पूछ लेना है, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कोई छोटी मोटी गलती मेरे से हो जाए तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, ठीक है ना। कभी आप सोचो कि मैडम खुद ही गलती कर रही है, तो कभी कभार ये हो जाता है ना कि इतने सारे क्वेश्चन सिमिलर हम कर रहे हैं तो बीच में एक बिना, और ये तो मैथ है, मैथ में तो गलती होते हुए मतलब हुए बिना रहती ही नहीं है ना, तो इसको अवॉइड करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इफ़ n इज इक्वल टू 0 to π/4, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में जो पूछेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से भी पूछ सकते हैं। इंटीग्रेशन 0 to π/4 टेंजेंट x है ना, ये इसकी पावर है n, प्रूव दैट in+in+2 इज इक्वल टू 1/n+1, और पेपर में ये पूछ सकता है कि इसकी वैल्यू बताओ, in+in+2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा देगा, ये वैल्यू हमसे पूछ लेगा। तो देखिए वी हैव इंटीग्रेशन हमारे पास ये है, in हमारे पास ये है, in+2, n की जगह पे आप रख दो n+2, तो इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। अब बस इसको सोल्व करना है, ये ऐड कर दिया, ये हमारे पास इतना आ गया, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, ये होगा सीकेंट स्क्वायर x, ये होगा टेंजेंट की पावर n और x, साथ में टेंजेंट x को मैंने t पुट कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया, लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी, तो हमारे पास आया 0 से 1 t की पावर n हमारे पास आ गया। इसका तो हमारे पास इंटीग्रेशन ईजी है, n+1 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 1/n+1। दिखने में बहुत ही मुश्किल था लेकिन था कुछ भी नहीं, ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी भी इसमें यही है। अब इसमें हमें क्या करना है, शो दैट 1 अपॉन में I2 प्लस I4, 1 अपॉन में I3 प्लस कोमा अप टू सोन, मतलब इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। निकालने के बाद ये जो बनेगी ये फॉर्म एन AP बनाएगी, और हमें इसका क्या बताना है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस बताना है। तो इसको हमने अभी सोल्व किया था, इसको सोल्व किया था 1/n+1 आई थी हमारी वैल्यू, ये आई थी इसको सोल्व करने के बाद। अब हमें क्या निकालना है,1 अपॉन में i, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा n+1। अब यहाँ पे क्या वैल्यूज निकालनी है, 2, 4, 3, 5 ऐसे निकालनी है। तो यहाँ से n को जब मैं 2 पुट करूँगी तो I2 प्लस I4 हमारे पास ये आ जाएगी 3 वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगी ना, पुट करेंगे तो I3 प्लस 5 ये आ जाएगी। बस हमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें इसका रिजल्ट मतलब इसका पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/n+1 हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। किसकी है ये, in प्लस में in+2 की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है, 1/n+1। फिर सिंपली इसको सोल्व कर लेंगे। ये भी दिखने में मुश्किल लग रहा था लेकिन था नहीं। अब कॉमन डिफरेंस 3, 4, 5, 6 ये सीरीज बनी है ना, 3, 4, 5, 6, 7, कॉमन डिफरेंस कितना आया, इसका 1 आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इवेलुएट इंटीग्रेशन 1/e to e log बेस ex, और ये मोड है। तो अब देखिए log x इज लेस देन 0, जो log x है वो नेगेटिव कब होगा, जब हमारे पास x बिलोंग करेगा 0 से 1 में, और पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगी। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। x
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉजिटिव log x कब रहता है? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगी, और ये सब बेस पे डिपेंड करता है। और log x लेस देन 0 नेगेटिव कब रहेगा? जब x बिलोंग करेगा 0 से 1 में, ठीक है, 0 से 1 पे। ओके, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे जब मैं इसको ओपन करूंगी 1/e से 1 पे, जो log x की ये वैल्यू है ये हमारे पास क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। और 1/e का मतलब हमारे पास होता है 2.728, आई थिंक ये वैल्यू हमारे पास होती है। तो 1 अपॉन करेंगे तो ये और 1, 0 और 1 के बीच में रहेगी ये वैल्यू, तो यहाँ पे लोग क्या रहता है? नेगेटिव। और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे, यानी कि 1 और e के बीच में 1 से बड़ी है ना, तो ये रहेगा पॉजिटिव। तो इसको हम ऐसे खोलते हैं, खोल दिया। ये आपने ये इंटरवल भी ध्यान रखने हैं, जो लोग बेस ई एक्स है वो लेस देन 0 कब होगा? x बिलोंग्स टू 0 से 1 पे, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो लिमिट ब्रेक कर लेंगे 1/e से 1, 1 से e, तो यहाँ से नेगेटिव और ये पॉजिटिव इस इंटरवल पे। तो इसका क्या कर देंगे? अब सीधा हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। सीधा इंटीग्रेशन का मतलब 1 इंटू log x करके आइलेट वाला यहाँ पे लगेगा, ठीक है। आइलेट ही हमने यहाँ पे लगाना है, और वैसे इसका इंटीग्रेशन आइलेट लगा के हम करेंगे तो ये होता है x इंटू में log x माइनस में 1, ठीक है। तो सिंपली हम इसको सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2 माइनस 2/e। चलिए अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए ग्रेटेस्ट इंटीजर के, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के जो हैं ये 3 क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने करने हैं। इसमें देखिए अब हम कैसे करते हैं इसको अलग अलग। इंटीग्रेशन 0 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x यूजिंग एडिटिव प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, हमने इंटीग्रेशन को क्या कर लिया? ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद 0 से 1 पे जो हमारी लोअर लिमिट है, वैसे मैं आपको सीधा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डीपली हो जाएगा, तो मैं आपको इसमें हिंट देती हूँ। देखो ट्रिक बताती हूँ। इंटीग्रेशन जब हम निकालते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x का, तो 0 से 1 के बीच में जो हमारी लोअर लिमिट रहेगी वही इसकी वैल्यू आती है। 1 से 2 में जो लोअर लिमिट है वही इसकी वैल्यू आएगी, और 2 से 3 के बीच में जो वैल्यू है वही हमारे पास ये आएगी 2। तो लोअर लिमिट यहाँ पे आपने लिख देनी है। इसको खोल के अगर किसी को नहीं भी आता ना खोलना कि 0 से 1 पे इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, तो वो क्या आएगी? 0 आएगी। जैसे अब मैंने ले लिया 0.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास आता है कितना? 0। अब 1.5 ले लिया, 1.5 का हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ले लिया अगर 2.5 ले लिया, तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास कितना आएगा? 2 ही आएगा। अगर मैं 2.1 ले लूँ या 2.8 भी ले लूँ, तो 2.8 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो ऐसे हैं, सारी वैल्यूज हमने रख दी, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वेयर है, ठीक है। एक्स स्क्वेयर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, पहले इसको ब्रेक करो। 0 से 1, क्योंकि अब देखो एक्स स्क्वेयर है ना, 0 से 2 ये एक्स स्क्वेयर है, ये याद रखना। 0 पे ये एक्स इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वेयर कितना हो जाएगा? 0। एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो एक्स स्क्वेयर कितना हो जाएगा? 1। जब एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, लेकिन इंटरवल में तो हमारे पास 2 ही तक है, तो इसलिए 2 को ब्रेक करा। एक्स इज इक्वल टू √2 है, तो एक्स स्क्वेयर कितना है? 2 है। तो ऐसे हम यहाँ पे खोल लेंगे। तो ठीक है, 0 से 1 हमने खोला, 1 से √2, फिर √2 से √3, √3 से 2, और ये चलेगा लाइन वाइज, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग में ही चलेगा, 4 तक नहीं जाएंगे, 2 के आगे हम 3 पे नहीं जाएंगे, 3 3 जा 9 हो जाता है। अब यहाँ से वही सेम लोअर लिमिट ही आएगी हमारा। यहाँ पे 0 से 1 है तो 0, 1 से √2 है तो 1, √2 से √3 है तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, √2 आएगा, √2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, और √3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो ये हमारा आ गया। सिंपली सारी वैल्यूज हमने रख दी है। आई थिंक आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी ज़्यादा, क्योंकि मैं कंफ्यूज नहीं करूँगी आप लोगों को। पेपर का टाइम थोड़ा ही है, कंफ्यूज होने के लिए बहुत टाइम है हमारे पास, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, सीधा हम ऐसे इसको सोल्व करेंगे, इसलिए मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के ये ऐसे तरीके करवाए हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, यूजिंग एडिटिव प्रॉपर्टी वी ऑब्टेन। अब ये यहाँ पे गिवन है 0 से 15, इसमें था हमारे पास 0 से 2, इसमें है 0 से 15 नहीं है, 1.5 है, सॉरी 1.5, ठीक है। तो इसको ब्रेक करो। 0 से 1, 1 से √2, √2 से 1.5, √2 से आगे √3 पे तो हम जाएंगे नहीं, वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो सारे इंटीग्रेशन निकालो और वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 से 2। अब ये है 3x, अब ये स्केलर का है।
ग्रेटेस्ट इंटीजर के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसी टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। तो थोड़ा सा केयरफुली इनको सोल्व करना है और प्रैक्टिस आपने ज़्यादा करनी है। मैं आपको ये PDF दूंगी, तो आपको ये सारे क्वेश्चन बिना चीटिंग के ही निकाल के देखने हैं, इसमें चीटिंग नहीं करनी है। कभी आप सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन तो मैंने इसलिए यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है ताकि, क्योंकि अगर मैं बिना सॉल्यूशन के लेके आती तो फिर सॉल्यूशन मुझे करवाना पड़ता और मैं सॉल्यूशन करवाती तो एक एक क्वेश्चन करने में काफ़ी टाइम हो जाता और क्लास भी लंबी हो जाती। तो इसलिए आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो, तो मैंने सॉल्यूशन साथ में प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, वी ऑब्जर्व दैट 3x हमारे पास जो इंटरवल है क्या बनेगा, यहाँ से 1 से 2 हमारे पास ये इंटरवल होता है 1 से 2, और ये है, अब ये है x बिलोंग्स टू दिस। अब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3x किस में जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 3 से 6 के अंदर चला गया, ये इंटरवल आ गया। अब ये इसको जब खोलेंगे तो 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 हमारे पास लिमिट चलेगी। तो देखिए अब ये लिमिट चल गई 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, तो ये हो जाएगा 3, 4 और 5। उस पे वैल्यू हमारे पास क्या आएंगी, 3 से 4 पे लोअर लिमिट 3, 4 से 5 पे 4 और 5 से 6 पे 5। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब देखिए अब इसको और ब्रेक करना है। अब यहाँ क्योंकि हमारे ब्रेक इसलिए करा है क्योंकि तो 3 से 6 के बीच का इंटरवल जो हमारे पास है इंटरवल उसके अंदर चली गई, लेकिन हमारे पास x की एक्चुअल वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन की लिमिट तो क्या है 1 से 2, तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 से 4/3 हो जाएगा। यहाँ से मैंने क्या करा, 3 से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 4/3, और यहाँ से 4 से करूँगी तो ये 1 इज लेस देन 4 से नहीं 3 से ही करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा x लेस देन 5। यहाँ से 3 से करो तो 5, ये 5/3 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 6/3, 3 2 जा 6, तो ये लिमिट, ये इंटरवल हमारे पास आ गया। यहाँ से हमने 3 को गायब कर दिया तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये इंटरवल बन गया। अब ये लिमिट हमारे पास इस टाइप से ब्रेक हो गई, 1 से 4/3, 4/3 से 5/3, 5/3 से 6/3, तो लोअर लिमिट और लोअर लिमिट 5/3। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगी। एक मिनट, तो ये लोअर लिमिट वाला नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्योंकि 3 4 5 तो सेम ही रहेंगे, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, 3/3 वाली नहीं आएंगी क्योंकि 3x है ना, तो 3x में वैसे भी पुट कर लो, 3x है, 3x में हम 1 लोअर लिमिट पुट करेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 3 ही आएगा। यहाँ पे पुट करेंगे लोअर लिमिट तो 4/3 हो जाएगा, 4/3, 3 से 3 कैंसिल, तो x बचा, तो यानी कि क्या बचेगा हमारे पास, 4 बचा। ठीक है, 4/3 पुट करना है x की जगह, तो वही लोअर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट ऐसे ही पुट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ऊपर भी हमने ऐसे ही करा था। तो 3 से 3 सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 4 और 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और देखने में तो मुश्किल लग रहा है लेकिन है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, है ना, वाकई में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ईजी भी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे है लेट f(x) ये हमारे पास पूछा गया था आई थिंक 2018 में, उसका मैंने आपको सॉल्यूशन नहीं दिया है। 2018 का जो पेपर था ना एस्टेट में, वो पूछा गया था। तो लेट f(x) इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, रियल वैल्यू x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये दे रखा है, इवेल्युएट करना है -1 to 1 f(x) dx। ठीक है, अब कर दो इसका इंटीग्रेशन। अब देखो, अब मैं इसको कैसे ओपन करूँगी, -1 से 0 पे लोअर लिमिट आएगी, तो यहाँ पुट करो x माइनस ऑफ -1, और 0 से 1 पे 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 0, x वैल्यू हमारे पास आ गई। इसको ब्रेक करो, -1 से 0, 0 से 1 पे ये वैल्यूज रख दो और सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, मुश्किल नहीं था, इजी क्वेश्चन था। बस आपको अगर ये ट्रिक पकड़ ली ना तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक भी क्वेश्चन आप यहाँ पे गलत नहीं करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ f(x) इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये स्टेटमेंट है एक्चुअल में, ये प्रॉपर्टी है, डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a b, देन इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इज इक्वल टू a to b। अगर हमारे पास ये इंटीग्रेशन है हमसे सोल्व नहीं हो रहा है तो हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे a to b f ऑफ a प्लस b, दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके माइनस में x कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको सोल्व भी हम कैसे कर सकते हैं, इसका प्रूफ भी है, प्रूफ करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सिंपली हम इसको सोल्व कर लेंगे। चलिए अब देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन a to b f(x) अपॉन में f(x) प्लस में f ऑफ a प्लस b माइनस x, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी b माइनस a/2। इसको हम एज अ रिजल्ट भी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं।
तो लेट आई इज इक्वल टू हमारे पास ये गिवन है ए टू बी, तो हमने प्रॉपर्टी यूज करी। प्रॉपर्टी क्या कहती है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स है हमारे पास, तो हम क्या यूज करेंगे, ए प्लस में बी माइनस में एक्स, एक्स की जगह हम ये पुट कर देंगे, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। पुट करने के बाद ये हो गया हमारे पास, दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1 आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये 2 इधर आ जाएगा, बी माइनस ए बाई में 2, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफाइंड है क्लोज इंटरवल 0 टू ए पे, तो देन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ये क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन, इसका भी प्रूफ गिवन है। प्रूफ अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, प्रूफ हमें करना ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें हम देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था ना, साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। कोस एक्स को क्या चेंज करा था, साइन एक्स की फॉर्म में हमने चेंज करा था, ऐसे ही करा था ना, कंप्लीट को साइन एक्स बनाया था। अब देखिए, अब यहाँ पे इसको कैसे आइडेंटिटी से हम करेंगे, तो हमने यूज़ करा यहाँ पे 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं इंटीग्रेशन में, जो भी तरीका हमको उस टाइम पे पेपर के टाइम पे आ जाए वही तरीका हमें लगाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने ऊपर किया है, ठीक है ना। बाकी आपको जो भी तरीका आता है ना, आप उस तरीके से भी करके देख सकते हैं, यही आंसर हमारा आएगा, ठीक है। बस हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए। देखिए अब इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पाई बाय 2 माइनस एक्स करेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। और 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास एक्स होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि पाई बाय 2, और 2 इधर आ जाएगा नीचे, तो पाई बाय 4 हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें भी यही आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। 0 टू ए है ना, लिमिट 0 टू ए होनी चाहिए सबसे पहली बात, फिर हम चेंज करेंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, लिमिट यहाँ पे पाई बाय 2 ही होनी चाहिए। अगर पाई बाय 2 है तो बहुत ही सोने पे सुहागा हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी लगाएंगे और इसको सोल्व कर देंगे। ये भी कट आउट हो जाएंगे, कट आउट होकर इसका भी आंसर 1 आ जाएगा, और सेम हमारे पास क्या हो जाएगी, पाई बाय 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log टेंजेंट एक्स का, और log 1 प्लस टेंजेंट एक्स, यहाँ पे है 0 से पाई बाय 4, यहाँ पे है पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 है तो सबसे पहले सोचना ही नहीं है, 0 से पाई बाय 2 है तो ये वाली आइडेंटिटी आपने लगानी है। लगा दी हमने ये आइडेंटिटी, तो टेंजेंट 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा log m प्लस log n log mn, इससे ये कैंसिल आउट, log 1 0, 0 का इंटीग्रेशन 0, तो 0 हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4, log 1 प्लस टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स को मैं कैसे लिख सकती हूँ, टेंजेंट एक्स लिखना नहीं है, इसमें भी यही प्रॉपर्टी आप लगाओ। 0 से पाई बाय 4 है ना, तो पाई बाय 4 पे भी मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दी। मतलब मैं ऐसे बोल रही थी ना, 0 से अगर पाई बाय 2 है तो यही हमें लगानी है, तो वो तो मतलब ईजी हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में चेंज होके 1 कट पिट के 1, मतलब ज़्यादातर आंसर पाई बाय 4 ही आएगा, क्योंकि 1 आ जाएगा इंटीग्रेशन करते वक्त, वहाँ पे 1 आ जाता है, ठीक है। अब पाई बाय 4 में देखिए पाई बाय 4 है तो हम तब भी ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। लगा हम सकते हैं प्रॉपर्टी कोई भी, लेकिन वो बात है कि टाइम पे हमें याद आती है या नहीं आती है। तो 0 से पाई बाय 4 लिमिट, लेकिन ये कंडीशन यही रहेगी कि 0 टू ए लिमिट, ए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीचे हमारा लोअर लिमिट 0 ही होनी चाहिए। तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 ये लगा दिया हमने। अब यहाँ से टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला, टेंजेंट ए माइनस में टेंजेंट बी अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, ये लगा दिया। टेंजेंट पाई बाय 4 हमारे पास हो गया 1, तो ये हो गया। यहाँ से हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने सोल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। अब ये हो गया log m बाय log n, log m माइनस में log n, अलग अलग हमने कर दिया इंटीग्रेशन। log 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, 1 का हो गया x, log 1 प्लस टेंजेंट x, इसको हमने नाम दे दिया i। अब यहाँ से देखिए ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से इसको, क्योंकि आई नाम दे दिया, आई नाम इसलिए दिया है क्योंकि हमारे पास यही वैल्यू थी आई की, यही था और यही हमारे पास निकल आया। तो आई को मैं उधर ले गई, आई कितना हो गया 2i, और तो ये हमारा आंसर आएगा पाई बाय 8 log 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है पेपर में। तो इसका आंसर क्या है, 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस टेंजेंट एक्स का पाई बाय 8 हमारा आंसर है, और साथ में log 2 भी आई थिंक, हाँ पाई बाय 8 log 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स कोस एक्स, और दूसरा ये है। तो इसमें भी 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, यही आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स
dx। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज़ कर दी, दोनों को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, कैंसिल आउट हो गई सारी चीज़ें, कैंसिल आउट हो गई तो जीरो आंसर आ गया, तो जीरो हो गया। सेम ऐसे ही लोग वाले में भी यही यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने के बाद हमने क्या करा है, सबसे पहले तो इसने क्या किया है, प्रॉपर्टी यूज़ ही नहीं की, इसने किया है 0 से π/2 इसको अलग कर लिया, इस log sin 2x को 2 sin x cos x करके फिर इन तीनों को अलग अलग कर लिया। अलग अलग करने के बाद इसको सिंपली क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। ये यहीं तक है, इसका सोल्यूशन आप खुद करेंगे। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं कर रखा, आधे बाकी सारे तो पूरे ही हैं। तो एक जो क्वेश्चन है वो देखो, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 0 से log 2 का तो हमारे पास पता है कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो x 0 से π/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास log ऑफ 2 इंटू में π/2, और 0 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ गई π/2 log 2। अब ये हो गया log sin x और माइनस में log cos x, ये हमारे पास बच गए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, log sin x वही लगाएंगे, log ऑफ a माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा cos x हमारे पास हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 प्लस में लो इंटीग्रेशन log ऑफ साइन x dx, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सेम यहाँ पे करेंगे, माइनस में 0 से π/2 इनको ऐड कर दिया। अब ये देखो ये सेम हो जाएंगे, यहाँ पे है log cos x प्लस में क्या आ जाएगा, log sin x बन जाएगा, और ये से आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, π/2 log 2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें I1 और I2 को अलग अलग सोल्व करके वो लिमिट लगाएंगे 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स चेंज करेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए ये क्वेश्चन अभी 2019 में पूछा था, और इससे ऊपर वाला हमने पावर वाला करा था, है ना, याद है ना, पावर वाला। अब ये बिना, इसमें पावर नहीं, और लिमिट है 0 to π, इसमें 0 to π x sin x अपॉन में 1 प्लस में cos स्क्वायर x। कितनी बार क्वेश्चन में आया हुआ है, क्या पता पहले ये क्वेश्चन पिछले बार ये था, क्या पता इस बार ये आ जाए। ठीक है, तो अच्छे से करना है। अब देखिए सबसे पहले, अब ये वहाँ पे तो हमने क्या करा था, इसको डिवाइड करा था किससे, cos स्क्वायर x से, और आई थिंक वहाँ पे x की जगह 1 था। ठीक है, 1 था, यहाँ पे है x। अब यहाँ पे मैंने पहले आइडेंटिटी लगाई, ये वाली लगा दिया, इसको चेंज कर दिया, दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो ये बन गया 1 बन गया। अब यहाँ से हो गई ये 2i। अब मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई है, जो मैंने आपको सॉल्यूशन दिया था उसमें मैंने प्रॉपर्टी लगाई थी 0 to 2a f(x) dx हमारे पास था, तो मैंने वहाँ लगाई थी 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx। और ये प्रॉपर्टी कब लगाई थी, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर था, f ऑफ x के बराबर था। ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ भी यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ मैंने दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ की है, और वो क्या है, इंटीग्रेशन 0 से 2a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f(x) प्लस में f ऑफ 2a माइनस एक्स dx। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अब ये है 2i इज इक्वल टू पाई, और 0 से 2 टाइम्स इसको बनाएंगे, तो मैंने करा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास a। तो 0 से π/2 f(x) प्लस में f ऑफ 2a माइनस एक्स, तो ये होगा 0 से π/2। ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे f ऑफ x तो रख दिया, और f ऑफ a माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स यहाँ पे चलेगा। ठीक है, 2a है ना, तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा, तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। आ गया। अब हमने क्या करा, अब ये सेम हो गया, मैंने क्या करा था, ऊपर 1 था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे x था, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में, यहाँ पे क्या करा मैंने, cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया, तो b/a को मैंने यहाँ पे टेंजेंट x, इसने टेंजेंट x पुट करा है, यहाँ से मैं a स्क्वायर भी कॉमन ले सकती हूँ, तो b/a टेंजेंट x को भी मैं यहाँ पे t पुट कर सकती हूँ। इसने टेंजेंट x को t पुट कर लिया, और इसको सिंपली सोल्व कर लिया, लिमिट चेंज कर दी, करने के बाद हमारा आंसर आया π²/2ab। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to π x sin x 1 प्लस cos स्क्वायर x। सबसे पहले हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, 0 to π में कर लिया, करने के बाद इनको ऐड करा, 2i इज इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे cos x को t पुट कर देंगे, t पुट करने के बाद हमारे पास जो रिक्वायर्ड आएगा रिजल्ट वो हमारा ये बन जाएगा, और ये होता है टेंजेंट इनवर्स का। तो ये फॉर्मूला हो गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दी, तो इसका आंसर आ गया π²/4। कितना इजी क्वेश्चन था, क्या आंसर आया इसका, π²/4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to π x अपॉन में 1 माइनस कोस अल्फा साइन x। ये पूछ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन निकालो और इसका आंसर बताओ क्या आएगा। तो ये है इसका आंसर, पाई इंटू में पाई माइनस अल्फा साइन अल्फा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे इसको, वही लिमिट, पहले तो प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी लगा दी, प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया,
तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, इसने ऐड नहीं किया, इसने पता है क्या किया, इसने प्रॉपर्टी लगाई तो इसके पाई के अपॉन में तो ये लिख दिया और एक्स के अपॉन में ये लिख दिया, और ये किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो 2i हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 अपॉन में दिस। अब यहाँ से हमने क्या किया, 1 प्लस में कोस क्या किसका फॉर्मूला लगाया हमने, साइन एक्स का। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस में यहाँ पे लगाया हमने साइन एक्स का फॉर्मूला, पीछे भी हमने कई बार किया ना। तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है, टेंजेंट एक्स बाय 2 अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2। एलसीएम ले लो, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 कोस अल्फा टेंजेंट एक्स बाय 2, और साथ में 2 भी आएगा 2 टेंजेंट एक्स बाय 2, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2। तो साइन एक्स का फॉर्मूला लगाया 2 टेंजेंट एक्स बाय 2 अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, एलसीएम ले लिया, सोल्व कर लिया, करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे इसको क्या करा हमने, टेंजेंट एक्स बाय 2 को टी पुट कर दिया, लिमिट हमने चेंज कर दी, करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बन गई। अब यहाँ से हमने इसको क्या किया है, इसका परफेक्ट स्क्वायर इसको बना लिया, ये हमारे पास बन गया। बनने के बाद यहाँ से हमने इसको से इस 1 माइनस टी माइनस कोस अल्फा का होल स्क्वायर है प्लस में 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, तो ये इसको तो एज इट इज रखा, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा को लिख दिया साइन स्क्वायर अल्फा लिख दिया। यहाँ से अल्फा कांस्टेंट है तो साइन अल्फा मैंने यहाँ से बाहर निकाला, तो ये बन गया हमारे पास क्या, निकालने की भी बजाय नहीं, तो ये हमारे पास इसको हम कंपेयर कर सकते हैं 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, क्योंकि अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये पूरा एक्स की तरह हमने टी है ना इसके साथ तो कंसीडर कर लिया, तो ये हो जाएगा 1 बाई ए टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए, ये हमारा फॉर्मूला है। और ये हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया, यूज़ करने के बाद सारी वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा ये आंसर आ गया। बस मेन बात हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ इसको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे इसको बनाना है। ठीक है, इसके फैक्टर टी स्क्वायर माइनस 2t कोस अल्फा प्लस में 1, तो टी स्क्वायर माइनस में देखो इसको हम खोल के भी अगर पता कर सकते हैं। देखो इसने बनाया टी स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस में 2t कोस अल्फा, और यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा है ना, तो ये इसको मैंने लिखा यहाँ पे, ये एज इट इज ही लिखो पहले तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर अल्फा, तो इससे ये कैंसिल, तो इसका मतलब इसने कोस स्क्वायर अल्फा को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, कोस स्क्वायर अल्फा को ऐड और उसी को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 टू पाई। अब ये क्वेश्चन हमने ऊपर किया था, नहीं किया, उसमें पावर नहीं थी, जो अभी हमने ऊपर किया था ना उसमें पावर नहीं थी। देखो मैं वापस से पीछे लेके चलती हूँ आपको, देखो ये जो क्वेश्चन हमने किया है इसमें पावर नहीं थी, और इसमें क्या है, पावर है 2 पावर है इसमें। ठीक है, ये रही कितनी पावर है इसकी, 2 पावर है, इसका आंसर हमें निकालना है। तो देखिए इंटीग्रेशन 0 टू पाई, पहले तो हमने आइडेंटिटी यूज़ करी पाई माइनस एक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी हमने यूज, कोस 180 माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। यहाँ से फिर मैंने क्या करा, पाई के अपॉन में दिस कर लिया, एक्स के अपॉन में दिस कर लिया, और ये हमारे पास हो गया आई, ये हो गया आई उधर चला गया तो ये हो गया 2i, हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करा है, अभी यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स, अभी यहाँ पे देखो डिवाइड करने की बजाय, पिछली बार तो हमने डिवाइड करा था, अब इसमें हमने डिवाइड नहीं करना है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस ये है बी प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे मैं ये प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, 2a इंटीग्रेशन 0 टू 2a है, ये 0 से 2a होना चाहिए यहाँ पे, इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, और ये कब होगा, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा। तो ये ऐसा है, ये कंडीशन को इसको फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ पे लगाओ 2 टाइम्स ये पाई 2, इसको लिख दिया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2a बन गया ना ये, तो 2 इसका नीचे आ गया, 0 से पाई बाय 2 हो गया, और ये हमारे पास बन गया। अब हमने क्या किया, अब इसका जो इंटीग्रेशन है उसमें हमने क्या करना है, अब ये पावर्स 2 है ना, तो मैंने कोस 4x से मल्टीप्लाई और उसी से हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो स्क्वायर यहाँ पे अरेंज हो जाएगा। फिर हमने लास्ट में क्या करना है, टेंजेंट एक्स को यहाँ पे हमने टी एक्स को हमने क्या पुट करना है, टी यहाँ पे पुट करना है, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो आंसर है वो आंसर हमारे पास ये है, पाई इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 4a क्यूब बी क्यूब। ठीक है, ये हमारा आंसर है, फिर इसको पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, आ गया ना समझ में। तो इसका आपने इंटीग्रेशन करना है, मैंने बता दिया कोस 4x से मल्टीप्लाई और डिवाइड इसको करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड और क्लोज माइनस ए टू ए लिमिट है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी चलेगी इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स प्लस में एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे। अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे देखेंगे नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू अपॉन में 1 अपॉन में 1 प्लस ई रेज टू द पावर साइन एक्स। तो आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू 1 अपॉन में 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस साइन एक्स। यहाँ पे हम लगाएंगे प्रॉपर्टी माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स 0 टू ए, तो एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ माइनस एक्स, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कट आउट हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स, तो यानी कि पाई बाई टू हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू टू पाई कोस ए एक्स माइनस साइन बी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस पाई टू पाई है, माइनस ए टू ए है, तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, इनको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे अगर इवन फंक्शन है तो सोल्व करेंगे, ओड है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कोस ए एक्स और कोस ए एक्स साइन बी एक्स, ये तो हमारे पास ओड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन तो सीधा 0 है। ये दोनों इवन फंक्शन है, तो ये 2 टाइम्स 0 टू पाई 2 टाइम्स 0 टू पाई हमारे पास हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, कोस स्क्वायर ए एक्स का फॉर्मूला, कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 प्लस में कोस 2x/2 होता है, तो वही हमने यहाँ पे यूज़ करा है, और वही हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया। साइन में माइनस आता है, ठीक है, अलग अलग करिए तो इसमें तो प्रॉपर्टी यूज़ ही नहीं हुई, ये तो सीधा ही हो गया। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा आई इज इक्वल टू दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंटीग्रेशन -1 to 3/2 मोड ऑफ एक्स साइन पाई एक्स। तो देखो अब इसको ब्रेक करेंगे, -1 से 3/2 यहाँ पे है एक्स की वैल्यू, इंटीग्रेशन एक्स की वैल्यू है ये, पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब यहाँ से देखिए, साइन पाई एक्स लेस देन 0 नेगेटिव है, कब होगा, एक्स साइन पाई, इसको हम ऐसे करेंगे, ये है ना साइन लगा देंगे बोथ साइड, ये है ना साइन पाई एक्स, तो साइन पाई एक्स जब मैं लगाऊंगी तो ये हो जाएगा लेस देन साइन 3π/2, और ये हो जाएगा लेस देन साइन पाई। ठीक है, तो यहाँ से साइन पाई तो कितना हो जाएगा, 0 लेस देन साइन पाई एक्स। अब यहाँ से देखो नेगेटिव था ना ये नेगेटिव, तो इसको मैं जब अरेंज करूँगी, एक मिनट, साइन पाई तो 0 होता है, तो ये 0 लेस देन साइन पाई एक्स, यहाँ पे इसने बोला है साइन, हाँ देखो 0 लेस देन साइन पाई एक्स और लेस देन ये हो जाएगा साइन 3π/2। अब इसकी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास ये 0 लेस देन एक्स साइन पाई एक्स इज लेस देन एक्स साइन 3π/2, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए, अब यहाँ से हमारे पास जो लिमिट बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, इसने ना सीधा कर दिया, हम क्या करें, हम इस चक्कर में ना पड़ें, इसको निकालो, हमें सब्जेक्टिव पेपर नहीं देना, हमें ऑब्जेक्टिव देना है, तो इसको छोड़ो, इसको समझने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम सीधा करते हैं, देखो मोड ऑफ एक्स साइन पाई एक्स है, लिमिट हमारे पास है -1 से 3/2, तो यहाँ से हमने क्या किया, सीधा ब्रेक कर दी लिमिट जब मैंने ब्रेक करी -1 से 1 के बीच और फिर 1 से 3/2, तो -1 और 1 के बीच जो हमारे पास ये मोड रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, और 1 से 3/2 के बीच जो रहेगा मोड, ये क्या रहेगा हमारे पास, नेगेटिव रहेगा। उसका रीजन इसने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये रीजन हम ना देखते हुए हम सीधा ग्राफ से इसको सोल्व कर लेंगे, ग्राफ से वैल्यू निकाल लेंगे और सीधा इसको यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। तो ठीक है, 1 से 3/2 पे नेगेटिव और -1 से 1 पे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा इसको सोल्व कर लेंगे। ये है -a to a, तो ये फंक्शन कैसा बन जाएगा, इवन बन जाएगा, तो 2 टाइम्स 0 to a हो जाएगा, और ये एज इट इज़ हमारा रहेगा। अब यहाँ से इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से सोल्व कर लेंगे, इसको भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से सोल्व कर लेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3π + 1/π²। तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना, तो ये ज़्यादा टाइम वेस्ट, इससे बस ये समझ आ जाएगा कि -1 से 1 के बीच में हमारी क्या लिमिट है। देखो इसने -1 से 0 पे बताया है कि जो मोड है वो क्या रहता है, पॉजिटिव, और 0 से 1 पे जो मोड है वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो कुल मिला के -1 से 1 पे क्या रहेगा, मोड पॉजिटिव। अब यहाँ से इसने ब्रेक करा है 1 से 3/2, तो 1 से 3/2 में जो मोड है वो क्या रहेगा, नेगेटिव हमारा रहेगा 3π/2 पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से पाई log 1 + cos x dx। तो 0 से पाई, लिमिट 0 से पाई है, तो ये आइडेंटिटी हमने यूज़ कर दी, दोनों को हमने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद हमारे पास आ गया log sin x, और 2 0 से पाई log sin x, तो प्रॉपर्टी हमने कौन सी यूज़ करी, 2 टाइम्स 0 से
π/2 log sin x हो जाएगा, क्योंकि क्या प्रॉपर्टी यूज थी, f ऑफ 2a माइनस एक्स वाले, याद आ गई ना, वो वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज करी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 0 से π/2, और ये 2 से 2 ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया है। कभी सोचो ये 2 कहाँ गया, ये π/2 इंटू 2 ये वाला है ये। ठीक है, ये हो जाएगा log sin x। तो मैं बता देती हूँ कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करिए, कभी आप बोलो मैडम भूल गए हम तो। ठीक है, तो देखो ये प्रॉपर्टी हमारी थी, कौन सी गई, एक मिनट, 0 से, ये रही 0 से 2a, ये 0 से 2a इंटीग्रेशन 0 से 2a 2 टाइम्स 0 to a fx dx वाली। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ करी है, ये रही हमारे पास। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन कहाँ गया भाई, ये रहा। ठीक है, यूज़ कर लिया। तो यहाँ से इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x का इंटीग्रेशन हमारे पास हो गया। ये आइलेट लगा के हमने सोल्व करना है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का पाई log 2/2, 2/पाई नहीं है, ये पाई अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इंटीग्रेशन 0 से पाई x log sin x dx। तो यहाँ पे भी पहले प्रॉपर्टी यूज़ करो, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर दी दोनों। अब इसमें हमने ऐड नहीं करा, हमने क्या करा, पाई के साथ इसकी अलग से मल्टीप्लाई, एक्स के साथ इसकी अलग से मल्टीप्लाई कर दी। अब ये किसके इक्वल हो गया, आई को इधर लिया 2i, तो ये हो जाएगा 2i। तो यहाँ से अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में लेके आए इसको 2i, और इसका इंटीग्रेशन अभी हमने सोल्व करा है ऊपर, तो ये आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन -π/4 टू दिस, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से हमने क्या करा, इसको हम सिंपल भी कर सकते हैं, आप दूसरे तरीके से भी करके देखना, आंसर आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा इसने लेंथी बताया है। तो देखो sin x प्लस कोस एक्स है, इसने √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर दिया ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास sin a प्लस b का। तो log √2 प्लस m n है ना, तो m इंटू में n, तो m प्लस n, log m प्लस में log n, इसको अलग अलग करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ से इसको x प्लस π/4 को t मान लेंगे, और इसका इंटीग्रेशन हमें पता ही है, ऊपर हमने सोल्व किया था। ठीक है, और इसका तो सिंपल हो ही जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखा कितना इजी तरीके से करका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई x साइन की पावर 2n x अपॉन में साइन की पावर 2n x प्लस में कोस की पावर 2n x dx इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर। इसका आंसर आएगा पाई स्क्वेयर। इतना बड़ा तामझाम मतलब दे रखा है इंटीग्रेशन, और इसका वही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद इसको ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व कर, इसमें दो प्रॉपर्टी यूज़ होंगी, एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे यो 0 से 2a वाली। ठीक है, दूसरी हमने ये यूज़ करी है, ये 3 बार हमने यूज़ कर, 2 बार हमने ये यूज़ करी, 1 बार हमने 2 बार हमने वो यूज़ करी। ठीक है, वो प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली। करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा पाई स्क्वेयर। यहाँ पे तो लिखा है पाई स्क्वेयर, ऊपर क्या था, ऊपर पाई स्क्वेयर ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये तीसरी बार आया है ये क्वेश्चन, और इसको दूसरे तरीके से कर रखा है। अब इसने यहाँ पे क्या करा है, वही पाई माइनस एक्स वाली यहाँ पे लगा दी। लगाने के बाद इसने क्या करा, पाई अपॉन में ये कर लिया, एक्स अपॉन में ये कर लिया, उसको नाम दे दिया आई, उसको इधर ले आई 2i हो गया। एडिंग भी कर सकते हैं और नाम भी दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2i, और ये हो गया हमारे पास इतना। पाई हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से हमने क्या करा, प्रॉपर्टी एक्स वाली कौन सी यूज़ करी है, 0 से 2a 2 टाइम्स 0 to a, तो वही हमने यहाँ पे करी f ऑफ x dx। तो ये हो गया। अब यहाँ से हमने क्या करा, अब फिर इसने बोल दिया एग्जाम्पल देखना। अब यहाँ से फिर आपने क्या करना है, cos 4x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको सोल्व करना है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा पाई स्क्वायर इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय 4a³ b³। ठीक है, तो ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था मैराथन क्लास का। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो इंटीग्रेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है, अच्छे से आपने करने हैं। सारे क्वेश्चन आप निकाल के देखोगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी, वहाँ से पीडीएफ उठाना और सारे क्वेश्चन निकाल के देखना। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से कर दिए तो मैं आपको गारंटी के साथ बता रही हूँ कि आप एक भी क्वेश्चन यहाँ पे इंटीग्रेशन का गलत नहीं करोगे। 99% श्योरिटी है इस मैराथन क्लास से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल का जरूर से भी जरूर देखने को मिल जाएगा। ओके, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और नई इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तो जब जुड़े रहिए मेरे साथ और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और एक बात और, चलिए आज तो मैंने ये मैराथन क्लास अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक को देख के बनाई है। अगर आप चाहते हैं
कि पहले कोई और ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पता है कि मैडम इस पे ये इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। उसी टॉपिक की मैं मैराथन आपको करवा दूंगी। अगर आपने कमेंट कर दिया, एक बच्चे ने भी कर दिया, तो भी उसी टॉपिक की आपको मैराथन मिल जाएगी। वही टॉपिक वही चैप्टर आपको मैराथन में मिल जाएगा। अगर नहीं करा तो फिर मैं अपने हिसाब से प्रीवियस पेपर के हिसाब से पूरा एनालाइज करके तो फिर आपको मैराथन क्लास दूंगी। एग्ज़ाम तक आपकी डेली चलेंगी। अब चाहे वो 30 मिनट की हो, चाहे वो 20 की, चाहे वो 1 घंटे की, चाहे 2 घंटे की, ठीक है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, एक ही क्लास में एक ही चैप्टर हम फिनिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डेफिनेट इंटीग्रल यहाँ पे पूरा फिनिश कर दिया है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आ गया तो वो भाई लक है हमारा, ठीक है। तो चलिए अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।